हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे और खूब एंजॉय करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त आज आपके साथ फिर एक नया लेसन सीड्स एंड सीड्स लेकर आई हूँ। इसी तरह के और लेसन देखने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रीजा एजुकेटर्स को। लेट्स स्टार्ट सीड्स एंड सीड्स। टारगेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, कि किस किस तरह के सीड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो हमें जानने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा। सीड स्ट्रक्चर, सीड की स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है बीज की, वो हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में हम सीड्स का किस किस तरह से यूज़ करते हैं ये हमें पता लगेगा। हाउ डू सीड्स ट्रेवल, सीड्स ट्रेवल कैसे करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में हमें पता लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम सीड्स यूज्ड इन आवर किचन। हमारी किचन के अंदर यूज़ होने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सीड्स के बारे में बताइए। आंसर इज ग्रेन्स, हम अनाज यूज़ करते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। पल्सेस, दालें हम यूज़ करते हैं, राजमा, मूंग, उड़द, अरहर, चना। स्पाइसेस, मसालों के रूप में हम यूज़ करते हैं, काले मिर्च, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ। ड्राई फ्रूट के रूप में हम यूज़ करते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश। तो ये सब हमारी किचन में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, नेम सम थिंग्स वी सोक बिफोर कुकिंग। कुछ ऐसे बीजों के नाम बताइए जो हम इस्तेमाल करने से पहले पानी में भिगोते हैं। मोस्टली ऑल पल्सेस एंड राइस आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। सभी तरह की अनाज और दालें जो है, चावल, वो जो है बनाने से पहले क्या किए जाते हैं, भिगोए जाते हैं, सोक किए जाते हैं। सोकिंग इन वाटर हेल्प्स द सीड्स टू गेट सॉफ्ट एंड सेव्स फ्यूल एंड टाइम। पानी में भिगोने से क्या होता है, वो हेल्प करते हैं बीज को नरम बनाने में, और क्या बचाते हैं, ईंधन भी बचाते हैं और समय भी बचाते हैं। आपने कई बार देखा होगा या याद करो, मम्मी आपको पूछती है, राजा बेटा या परी बेटी आप कल क्या लेके जाओगे स्कूल, और आप कहते हो कि मुझे राजमा लेकर जाने हैं। तो मम्मी कहती है ठीक है, मैं आज भिगो देती हूँ ताकि कल को वो आराम से बन जाएं। डॉक्टर एडवाइसेस टू ईट स्प्राउट्स, डू यू नो वाई। डॉक्टर जो है हमें स्प्राउट खाने की एडवाइस करता है, क्या आप जानते हो क्यों। स्प्राउट्स क्या होता है बेटा, अंकुरित अनाज। स्प्राउट्स आर वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। आपने अनाज खाया होगा, अंकुरित अनाज, कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्प्राउट्स आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंजाइम्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्प्राउट्स ईटिंग इंक्रीजेज इम्यूनिटी। अगर हम स्प्राउट्स खाते हैं तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हम जल्दी से बीमार नहीं होते। इट इज़ गुड फॉर हार्ट, आइज, ब्लड सर्कुलेशन। ओवरऑल स्प्राउट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ये हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए, आँखों के लिए, हमारे रक्त संचार के लिए बहुत अच्छे होते हैं बच्चों। हमें खाने चाहिए क्योंकि ये हमारी लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। व्हाट इज स्प्राउट, बच्चों स्प्राउट होता क्या है। स्प्राउट इज़ ए ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट। स्प्राउट क्या होता है, जब सीड से कोई नया छोटा सा प्लांट उगता है तो वाइट कलर का बाहर निकलता है, जो उसकी न्यू ग्रोथ होती है वाइट कलर की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट। आपने खाया होगा ना बच्चों, टेस्टी होता है ना, हम इसकी चाट बना के भी खाते हैं, हम ऐसे भी खाते हैं।
हल्का सा इसे हम स्टीम करके या बॉईल करके भी खाते हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, हमें 2 तरह के सीड्स के टाइप बताने हैं। फर्स्ट इज मोनोकोटिलिडोन्स, मोनो मतलब एक, सिंगल कोट वालों को हम क्या कहते हैं, मोनोकोटिलिडोन्स। सेकंड होते हैं हमारे डाइकोटिलिडोन्स, डाई मतलब 2, यानी जिनके अंदर 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडोन्स। तो हमारे पास कितनी तरह के हुए बच्चों, सिंगल कोट वाले मोनोकोटिलिडोन्स और 2 कोट्स वाले डाइकोटिलिडोन्स। राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, सीड्स के डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। फर्स्ट इज मोनोकोटिलिडोन्स, सिंगल कोटिंग वाले, राइस जैसे चावल हो गया, वीट गेहूं हो गया, मेज मक्का हो गई, बारले बाजरा हो गया, मिलेट ज्वार हो गई, ओट जो है जौ हो गए। ये सब हमारे क्या है, सिंगल कोटिंग वाले। दूसरे हैं हमारे डाइकोटिलिडोन्स सीड, जो 2 कोट वाले सीड होते हैं। फर्स्ट इज पल्सेस, अनाज दालें जो हमारी होती हैं, जैसे हमारा चना हो गया, हमारी जो है उड़द की दाल हो गई, मूंग हो गया, राजमा हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, डाइकोटिलिडोन्स। आलमंड्स बादाम हो गए, पिस्ता हो गई, बादाम अगर पिस्ता तो आप खाते हो, तो जब मम्मी भिगोती है आप देखते हो इसके ऊपर से 2 लेयर होती हैं, 2 तरह के छिलक उतरते हैं, एक हार्ड वाला और उसके बाद एक सॉफ्ट वाला। If we split the pulses into 2 parts and try to sprout them, will it sprout? Why? अगर हम दालों को 2 भाग में तोड़ दें और उसे स्प्राउट करने की कोशिश करें, क्या वो स्प्राउट होंगे? ऐसा क्यों? नो, वो स्प्राउट नहीं बनेंगे, वो नहीं उगेंगे बच्चों, क्योंकि उनका जो एम्ब्रियो है वो टूट जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो एम्ब्रियो इन इट। ए सीड नीड्स 5 थिंग्स टू ग्रो इनटू प्लांट। सीड्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? फर्स्ट इज, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए बच्चों? सॉइल, मिट्टी चाहिए, मिट्टी से क्या लेता है वो? पोषक तत्व, उसमें जड़ें फैलती हैं। सनलाइट, सनलाइट से भोजन लेता है। वाटर से भी उसे जो है पोषक तत्व मिलते हैं। एयर से ऑक्सीजन मिलती है और करेक्ट टेम्परेचर भी उसे चाहिए। अगर टेम्परेचर सही नहीं होगा तो बीज नहीं उगेगा। नेम सम स्पाइसेस वी ईट इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। वो कौन कौन सी स्पाइसेस हैं जो हम सीड के रूप में खाते हैं? सीड के रूप में हम कौन कौन से स्पाइसेस यानी मसाले मम्मी यूज़ करती है ना, हम डिफरेंट तरह के सीड्स को डिफरेंट मसालों के रूप में यूज़ करते हैं। हम बेटा अनाज के रूप में खाते हैं, दालों के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में, स्पाइसेस के रूप में। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस बताएंगे। फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, मम्मी कढ़ी में छौंक लगाती है ना, आपको खुशबू आ जाती है। मस्टर्ड सीड सांभर में लगाती है मम्मी, डालती है, तब आपको पता लग जाता है। कोरिएंडर सीड, धनिया, धनिया का मम्मी हर सब्जी में मसाले के रूप में यूज़ करती है। क्यूमिन सीड, जीरे का छौंक लगाती है मसाले के रूप में। एनी सीड, मीठी सौंफ। कैरम सीड, अजवाइन दाना, जब आपके पेट में दर्द होता है तो टीचर या मम्मी क्या देती है आपको? अजवाइन देती है। दिल सीड, कड़वी सौंफ। निगेला, कलौंजी, ये पिकल में डाली जाती है बेटा, अचार में। चिल्ली सीड, मिर्ची के दाने। ग्रीन कैर्डेमम, बहुत अच्छी खुशबू आती है, चाय में डालते हैं तो कितनी अच्छी लगती है। ब्लैक कैर्डेमम सीड या काली इलायची, जिसे हम मोटी इलायची या बड़ी इलायची भी कहते हैं, ये भी बेटा या मिठाइयों में डलती है और जब हम बीमार होते हैं तो इसे उबाल कर इसका पानी पीने के लिए दिया जाता है। ब्लैक पेपर सीड, काली मिर्च, ये भी हमारा गला ख़राब होता है तो ये जो है खाने के लिए दी जाती है। सीसम सीड या तिल, ये मिठाइयों में यूज़ किया जाता है। सर्दियों में आपने तिल के लड्डू तो खाए होंगे ना, मम्मी जब आपको बना के देती है, यम्मी। हाउ डू सीड ट्रेवल्स और स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सीड जो है
किस तरह से अपनी यात्रा करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सीड्स ट्रेवल और स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबसे पहले बाय एयर, हवा के द्वारा। हवा बहुत तेज़ चलती है तो सीड क्या होते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं तो फिर वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बाय वाटर, कई बार जो है फ्रूट्स पक के नीचे गिर जाते हैं या हम उन्हें डाल देते हैं बाहर, ख़राब हो जाते हैं, तो उनके सीड्स पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बाय स्टिकिंग ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन, एनिमल्स के फर पर, उनके बालों पर या ह्यूमन के साथ चिपक कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। थ्रोन अवे बाय एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, एनिमल्स पशुओं के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा और इंसेक्ट्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जब वो इसे खा लेते हैं फ्रूट्स को, और जब वो पोटी करते हैं दूसरे स्थान पर, तो वहाँ पर पोटी के थ्रू उनके सीड से बाहर निकल जाते हैं। बस्टिंग ऑफ सीड पोट, जो सीड पोट होते हैं यानी कि बीज का जो फल होता है वो पक के फट जाता है, बस्ट हो जाता है एकदम से, और वो हवा में उड़ जाते हैं, सीड्स बिखर जाते हैं इधर उधर। आपने गर्मियों में देखा होगा कई बार रुई रुई सी जो है हवा में होती है और आप उसे पकड़ते हो तो उसमें बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का दाना होता है, वो क्या होता है, उसका सीड होता है। ड्रा द डायग्राम ऑफ सीड, सीड का डायग्राम बनाना है। ये बच्चों क्या है, सीड का डायग्राम। ये इसका पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज एम्ब्रियो। कोटिलिडोन्स, सिंगल लेयर होती है। सीड कोट, जो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है। रेडिकल, ठीक है। ये सब जो है हमारे सीड के पार्ट्स हैं। ये पूरी सीड की जो डायग्राम दी गई है, आप ये सीड का डायग्राम जो है अपनी कॉपी पर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, लुक एट द पिक्चर, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर। इस पिक्चर को देखिए, पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बाद जो है आप आंसर दीजिए। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं बच्चों। प्लांट्स विच हंट, एक ऐसा पौधा जो कि शिकार करता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो शिकार करते हैं और फ्रॉग्स, मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और चूहों तक को खा जाते हैं। द पिक्चर प्लांट और नेपेंथिस इज़ वन ऑफ सच प्लांट। पिक्चर प्लांट या नेपेंथिस इसी तरह का एक प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय में और इंडिया में। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप, इसकी एक जो है गड्ढे की तरह, पिक्चर की तरह शेप होती है। ये शेप आप देख रहे हो ना बच्चों, दिस इज़ पिक्चर लाइक शेप। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय ए लीफ, और माउथ क्या है, एक लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टू इट। प्लांट के अंदर एक विशेष जो है स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। When the insect land on its mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. जब इंसेक्ट इसके प्लांट के मुंह पर बैठता है, ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो वो क्या हो जाता है, इसके अंदर फंस जाता है। वो क्या हो जाता है, इसके अंदर जो है एक चिकना सा जो है पदार्थ होता है जो इसको नीचे की तरफ धकेल देता है, फिसल कर ये नीचे चला जाता है। और ऊपर से लीव क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जब ये लीव बंद हो जाती है और प्लांट इसके अंदर नीचे चला जाता है, ये इंसेक्ट जो है इसके नीचे अंदर चला जाता है, तो ये बाहर नहीं आ पाता। और व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, कितना अच्छा तरीका है शिकार करने का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट, इधर देखिए बच्चों राइट साइड पर, प्लांट का नाम क्या है, पिक्चर प्लांट और नेपेंथिस प्लांट। वेयर इट इज़ फाउंड, ये कहाँ पर पाया जाता है, इधर देखिए राइट साइड पर, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। कहाँ मिलता है ये, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में। ड्रा द पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट,
और नेपेंथिस। आपको क्या करना है, इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। क्या करना है आपको, इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। व्हाट इज इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरियस यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाले, कार्निवोरियस मांस खाने वाले पेड़ पौधे कौन कौन से हैं। इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरियस प्लांट इज ए टाइप ऑफ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स लाइक माउस, बैट्स, लिजार्ड एटसेट्रा। इंसेक्टिवोरियस या कार्निवोरियस प्लांट जो है एक तरह के प्लांट होते हैं जो कि शिकार करते हैं और इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को, पक्षियों को और छोटे छोटे पशुओं जैसे चूहे, चमगादड़ या छिपकली को खा जाते हैं। नेम सम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। कुछ इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के नाम बताइए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। बच्चों कई तरह के इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट इज पिक्चर प्लांट, हमने देखा ये अभी। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट, डेविल्स क्ला, वाटर व्हील प्लांट। ये सभी प्लांट क्या करते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन्हें का शिकार कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। उसके बाद बच्चों इवैल्यूएशन। कुछ भी पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं ना। तो इसमें फर्स्ट है हमारा लुक एट द पिक्चर एंड रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। पिक्चर को देखिए, पैराग्राफ को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिस हैपेंड इन 1948। ये कब की बात है, 1948 की। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल, कौन, जॉर्ज मेस्ट्रल एक कौन थे बेटा, साइंटिस्ट थे। केम बैक विद ए वॉक विद हिज डॉग। जॉर्ज मेस्ट्रल जो है सैर के बाद अपने कुत्ते के साथ वापस आए। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड, वो ये देखकर आश्चर्यचकित थे, सीड्स आर स्टिकिंग ऑल ओवर हिज बॉडीज एंड ऑन हिज डॉग्स फर। कुछ बीज जो हैं उनके कपड़ों पर और उनके कुत्ते के बालों पर चिपके हुए हैं। आप भी सैर को जाते हो ना, और अगर आप आके घर पे देखो कि आपके कपड़ों पर, आप पेड़ पौधों के पास से गुजरो तो कई बार कुछ रुआ रुआ सा या कुछ सीड्स लग जाते हैं ना, तो इसी तरह उनके कपड़ों पर और कुत्ते की बॉडी पर भी सीड्स चिपक गए। ही वंडर व्हाट मेड देम इन स्टिक। उनको आश्चर्य हुआ कि ये सीड्स यहाँ पर कैसे आए, कैसे चिपके। सो ही ऑब्जर्व दी सीड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपको भी आश्चर्य होता है, उनको भी हुआ। तो उन्होंने क्या फैसला किया, उनके पास माइक्रोस्कोप था कि मैं इन सीड्स को इन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। ही सा दैट सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स विच गोट स्टक ऑफ क्लोथ्स और फर। उन्होंने देखा कि उन बीजों में क्या थी, छोटी छोटी हुक्स बनी हुई थी जो उनके कपड़ों से और कुत्ते के बालों से चिपक गई थी। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इसने मेस्ट्रल को क्या आइडिया दिया, वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो क्या है, अपने शूज़ देखो बच्चों, शूज़ को आप बंद करते हो तो ये क्या होते हैं, आपस में दो चीज़ें चिपकती हैं, कपड़ा सा। दिस इज़ कॉल्ड वेलक्रो। ही मेड ए मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स वुड स्टिक। उन्होंने उसी तरह की छोटी छोटी हुक से बना हुआ एक कपड़ा बनाया, मटेरियल बनाया जो कि आपस में चिपक सकता था। वेलक्रो इज़ यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो जो है कई चीज़ों को स्टिक करने के लिए यूज़ की जाती है। कौन कौन सी चीज़ें, क्लोथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। कपड़ों को, आपके शूज़ को, आपके स्कूल बैग को, आपकी बेल्ट्स को, आपके जो है किट होती है जिसमें आप पेन पेंसिल रखते हो, इसमें भी वेलक्रो का यूज़ होता है। कई चीज़ों में यूज़ होती है बच्चों। व्हाट ए वे टू टेक इंस्पिरेशन ऑफ फ्रॉम नेचर। नेचर से इंस्पिरेशन का ये एक बहुत अच्छा तरीका था। आइए बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
Question 12.1. In 1948, after coming back from a walk, what did George Mestral find on his clothes and on his dog's body? एक दिन मेस्ट्रल ने वॉक से आने के बाद अपने कपड़ों और अपने कुत्तों के फर पर बालों पर क्या देखा? आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है बच्चों? अगर आप इसको देखते हैं, क्या आपको इसका आंसर इसमें मिलेगा? देखिए, ध्यान से देखिए। सीड्स, यहाँ पर देखिए, स्टिकिंग ऑल ओवर द क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। उन्होंने क्या देखा कि कुछ सीड्स उनके क्लोथ्स पर, उनके कपड़ों पर और उनके कुत्ते के बालों पर चिपके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मेस्ट्रल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप? मेस्ट्रल ने माइक्रोस्कोप में क्या देखा? ये भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ही saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. उन्होंने क्या देखा? कुछ उन सीड्स की कुछ छोटी छोटी हुक्स बनी हुई हैं जिसके द्वारा वो कपड़ों पर और कुत्ते के बालों पर चिपक गए हैं। आफ्टर सीइंग हुक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, व्हाट आइडिया केम इनटू मेस्ट्रल्स माइंड? हुक लाइक स्ट्रक्चर सीड में जब उन्होंने देखी तो मेस्ट्रल के माइंड में कुछ आइडिया आया। अब हमें बताना है कि वो आइडिया क्या था। तो यहाँ पे देखिए, दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इसने क्या आइडिया दिया? वेलक्रो बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच वेलक्रो इज यूज्ड? वेलक्रो इज यूज्ड इन to make together many things such as clothes, shoes, bags, belts and many more. वेलक्रो से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? हम क्लोथ्स को चिपका सकते हैं, शूज़ को, बैग्स को, बेल्ट्स को, किट को और भी बहुत सारी चीज़ों को चिपका सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रीजा एजुकेटर्स को। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस